हेलो स्टूडेंट, तो आज का हम लोग जो टॉपिक है क्लास 9th का है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे, वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, modern day symbol of element, atomic mass, molecules, chemical formula, molecular mass। ये मोल कंसेप्ट अभी आपके सिलेबस में नहीं है, कट चुका है, तो इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एटम का। एटम क्या होता है तो देखते हैं यहाँ पे एटम आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मेटल। मतलब एटम क्या है, जितने भी मैटर हैं उसका क्या है, एक ब्लॉक है। उस बिल्डिंग मतलब मैटर जो बना है उसका छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, जिससे वो मिलके पूरी बनी हुई है, वो बिल्डिंग बना हुआ है। जैसे एटम ये क्या है, टीनी पार्टिकल्स। क्या है? टीनी पार्टिकल्स। टीनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है उसे हम एटम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। देखिए, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से क्या कहा गया है, एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है एक एलिमेंट का। ठीक है, वो क्या करता है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। ठीक है, अब देखते हैं कितना छोटा है। तो एटम आर वेरी स्मॉल एंड विच कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। मतलब इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं जिनको बिना पावरफुल माइक्रोस्कोप को हम बिना पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अगर उसको देखना है तो ज्यादा पावरफुल आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। देखिए, एटॉमिक रेडियस कितना होता है, मेजर्ड इन नैनोमीटर। इसमें मेजर किया जाता है नैनोमीटर। यहां पे देखते हैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस है 10⁻⁻10 होता है। मतलब सोचिए कितना आपको, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब देखिए 0.000000 इतना करके तब 1, इतना छोटा पार्टिकल्स होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, तो एटम क्या है, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इस एटम क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल्स है किसका, एलिमेंट का, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे दो होते हैं। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा जो होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इनको एक एक करके हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के समय टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का जितना मास होता है, विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जितना रिएक्टेंट आप डालेंगे उतना ही प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जैसे इसका मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, मतलब जितना आपका रिएक्टेंट होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट होगा, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे मर्क्यूरी ऑक्साइड बना हुआ है। मर्क्यूरी ऑक्साइड बना हुआ है, कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। तो इसमें मर्क्यूरी कितना है, 93 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है, 7 ग्राम। तो 93 + 7 कितना हो गया, 100, और यहाँ पे 100, मतलब 100 = 100। मतलब जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा।
समझ में आ रहा है? जैसे कि हम मार्केट जाते हैं तो अगर हम 10 रुपया देते हैं तो वो 10 रुपए का ही हमको सामान देता है। समझ में आ रहा है? जितना हम देंगे उतना ही क्या वो सामान देता है, जितना हम रिटर्न देते हैं उतना ही हमको प्रोडक्ट मिलता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, द एलिमेंट ऑफ प्योर केमिकल कंपाउंड, प्योर केमिकल कंपाउंड के एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेम प्रोपोर्शन बाय द मास, हमेशा सेम प्रोपोर्शन बाय द मास में हमेशा वो क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा, रिगार्डलेसली हाउ द कंपाउंड इज रिएक्ट। देखिए यहाँ पे इट वाज गिवन बाय द जोसेफ प्रोस्ट, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया H2O का, क्या लिया है, H2O का। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन कितना है 1 × 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1 × 2 2 हो गया, 2:16। अगर इसको हम कट करें तो 1:8, 1:8 हमेशा इसका फिक्स जो होगा चाहे किसी भी चीज के लिए 1:8 होगा। देखिए यहाँ फॉर एग्जांपल देखते हैं 18 ग्राम ऑफ H2O, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 60 ग्राम ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये देखिए 2 × 1 = 2 यहाँ पे हो गया, और 16 का 2 × 8 = 16, 1:8 रेशियो फिक्स प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 36 ग्राम ऑफ H2O, जिसमें कि आपको 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। चलिए इसको काटते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, 1:8। मतलब इसका हमेशा जो वाटर का रेशियो होगा, हमेशा 1:8, इसी में फिक्स रहता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि जो वाटर का आप देखेंगे तो इसका जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। ऐसे अदर ऑफ कंपाउंड का देखेंगे उसका भी क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए जॉन डाल्टन है, इन्होंने क्या एटॉमिक थ्योरी दिया इसके बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर, जितने भी मैटर हमने पहले चैप्टर में कवर किया है। मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कुछ भार हो और स्पेस को कवर करते हो मैटर करते हो, वही बोल रहे हैं। इनका एटॉमिक थ्योरी क्या बोल रहा है, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कॉल्ड एटम, ये सारे किससे मिलकर बने भाई, ये सारे एटम से मिलकर बने हैं। देखिए इनका पोस्टुलेट हमेशा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, पोस्टुलेट आपको याद करना है। पहला इन्होंने कहा ऑल मैटर मेड अप वेरी टीनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम, सारे मैटर, जितने भी मैटर आप देख रहे हैं वो सारे किससे मिलकर बने हुए हैं, एटम से मिलकर बने हुए, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिसे हम लोग एटम कहते हैं। इन्होंने पहला कहा, ठीक है। दूसरा ये कहा कि एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल, मतलब हर एक एटम अपना इंडिविजुअल पार्टिकल से ना ही उसको क्रिएट कर सकते हो ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो ये है दो इनका पोस्टुलेट, आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आगे देखते हैं क्या कहते हैं, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास एंड प्रोपोर्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए हर एटम का अपना अलग अलग मास होता है, जैसे कार्बन का अलग, नाइट्रोजन का मास होता है अलग, ऑक्सीजन का मास होता है अलग, सब एटम का क्या होता है, अपना अलग अलग मास होता है, ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मास, डिफरेंट है तो डिफरेंट मास होगा, ठीक है। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर ऑफ कंपाउंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे आपका फिक्स रेशियो पे ये आपका क्या होगा, कंबाइन होगा। द रिलेटिविटी नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। देखिए अब इनका जो ड्रॉबैक है वो देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका ड्रॉबैक, ठीक है। देखिए नो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, Dalton atomic theory said the atom were indivisible, but we now know about electron, proton and neutron। इन्होंने कहा एटम क्या है, इंडिविजिबल है, बट देखा जाए तो एटम से और भी छोटे छोटे उसके सब एटॉमिक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एटम के अंदर पाने वाले उनसे भी छोटे होते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इनका ड्रॉबैक, ये इन्होंने नहीं बता पाया, ठीक है।
दूसरा इसका आइसोटॉप को डिफाइन नहीं कर पाए। देखिए डाल्टन स्टेट ऑल एटम ऑफ एलिमेंट हैव द सेम मास। इन्होंने कहा कि सारे एटम का सेम मास होता है ठीक है, बट आइसोटॉप एन एलिमेंट हैव अ डिफरेंट मास। बट आइसोटॉप में देखते हैं कि एक ही एलिमेंट का अलग अलग मास होता है। ठीक है, ये इन्होंने दो चीजें इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बहुत अच्छे से आपको याद कर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड आइसोटॉप, ये इन्होंने क्लियर इसको नहीं बता पाए। देखिए यहाँ पे अगला क्या है, आइसोबार के भी बारे में इन्होंने नहीं बता पाया। क्या है, डाल्टन सेड दैट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मास। हर अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग मास होगा, बट यहाँ आइसोटॉप में आइसोबार में देखते हैं कि अलग अलग एलिमेंट का सेम मास हुआ है। देखिए आर्गन का 100 ग्राम 100 मास है, पोटेशियम का 100 एंड कैल्शियम का 100। क्या है ये, आइसोबार है। आइसोबार का इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये चीजें उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, वैसे ही नो होल नंबर रेशियो ऑलवेज, मतलब यहाँ कि होल नंबर का जो रेशियो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक शुगर का है डू नॉट हैव ऑलवेज फॉलो द सिंपल होल नंबर रेशियो, ये रेशियो को फॉलो नहीं करता है। एलोट्रॉप्स का भी डिफाइन नहीं कर पाए। एलोट्रॉप्स लाइक ग्रेफाइट डायमंड हैव ए डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट एटॉमिक थ्योरी, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, ये 2-3 इनके क्या है, 4 से 5 इनके क्या है ड्रॉबैक है, जिनको आपको अच्छे से करना है। देखते हैं मॉडर्न सिंबल क्या है, मॉडर्न डे सिंबल ऑफ द एलिमेंट। देखिए जैसे पहले इस टाइप से दिया हुआ था, हाइड्रोजन के लिए आपने डॉट दे दिया, फास्फोरस का ये है, कॉपर का ये, गोल्ड का इस टाइप से दिया था। मॉडर्न डे में देखिए क्या 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 गया है, डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट यूज द सिंबल फॉर द एलिमेंट, डाल्टन ने पहले यूज किया। ठीक है, उसके बाद से बर्जुलस सजेस्ट यूजिंग 1 or 2 लेटर फ्रॉम द एलिमेंट नेम ऑफ इट सिंबल। अब इन्होंने क्या किया, 1-2 लेटर वहां से उठाया, उसके हिसाब से उसका सिंबल डिनोट कर दिया। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस से ले लिया, IUPAC नेम नाउ रिप्रेजेंट फॉर द अप्रोविंग एलिमेंट मास सिंबल एंड यूनिट। टिपिकल यूज 1 or 2 लेटर फ्रॉम द एलिमेंट इंग्लिश लेटर, जैसे कि H फॉर द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए H लिया गया, एल्युमिनियम का Al ले लिया गया। ठीक है, इस टाइप से इसको मॉडर्न एटॉमिक मॉडर्न उनका नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं कैसे आगे हैं। देखिए जैसे IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, एल्युमिनियम है तो Al ले लिया, आर्गन है तो Ar ले लिया, बेरिलियम है तो Ba, बोरोन हो तो B, ब्रोमीन है तो Br, कैल्शियम है तो Ca, कार्बन है तो C, क्लोरीन है तो Cl, कोबाल्ट है तो CO, कॉपर का Cu, क्लोरीन का, मतलब उसके पहले लेटर लेके उस टाइप के आपको सिंबल बना देगा। आप IUPAC नेम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, देखिए डाल्टन एटॉमिक मास थ्योरी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द एटॉमिक मास एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। देखिए यहाँ पे वन एटॉमिक मास इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, देखिए 1 AMU इक्वल टू 1/12 कार्बन एटम। ठीक है, इसको आगे देखते हैं एक बार, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, कार्बन कितना होता है 12। अब इसको एक थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 से मल्टीपल करेंगे तो 12, इसका 7 होता है, 2 से मल्टीपल करेंगे 14, इसका 8 होता है, 2 से मल्टीपल करेंगे 16। कहीं कहीं आपको बीच में थोड़ा सा याद करना पड़ता है, ये इसका ट्रिक होता है। एटम एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए मोस्ट एलिमेंट एटम हाईली रिएक्टिव, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं
जिसके एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, एंड डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, इसीलिए वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओनली नोबल गैस एटम, सिर्फ एक ही है नोबल गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हेक्सागोन, रेडॉन, ये जो है आर केमिकली इनर्ट एंड कैन एग्जिस्ट इन ए सिंगल एलिमेंट, सिंगल एटम में ये सिर्फ आपको नोबल गैस होते हैं, वही क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एटम ऑफ ऑल अदर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, जितने भी और बचते हैं इसके अलावा जो और होते हैं वो हमेशा मॉलिक्यूल्स फॉर्म में आपको मिलते हैं। जैसे आयंस, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल। चलिए देखते हैं यहाँ पे CO2 कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड पाया गया, मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में कार्बन और ऑक्सीजन मिला के क्या बना लिया, ये मॉलिक्यूल्स बना लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे आयंस क्या है। आयंस आपके दो हैं, एक होता है कैटाइन, एक होता है एनाइन। जो प्लस वाला होता है उसे हम कैटाइन कहते हैं, जो माइनस का होता है उसे हम लोग एनाइन कहते हैं। अब ये प्लस कब होता है, तो जब ये देगा, चलिए ये तो आगे के टॉपिक है, आपको जब निकालेंगे हम इसका वैलेंसी तो आपको सीखना पड़ेगा। तो जितने प्लस वाले होते हैं पॉजिटिव चार्ज उसको हम लोग कैटाइन कहते हैं, निगेटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। ठीक है, सिंपल आयंस क्या होते हैं, Mg2 प्लस, Na प्लस, Cl माइनस, ये जो सिंपल आयंस है। कंपाउंड आयंस क्या होता है, NH4, मतलब कंपाउंड उसका बना देता है, उससे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड आयन बोलते हैं। देखिए नेम एंड सिंबल ऑफ आयंस, देखिए सोडियम का प्लस, पोटेशियम। अब ये प्लस माइनस कैसे आता है, जब हम एटॉमिक नंबर के थ्रू चैप्टर 4 में करेंगे, वैलेंसी निकालेंगे, उसके द्वारा अब जब बनाएंगे तो अगर ये गेन करेगा तो माइनस का चार्ज लगेगा, और लॉस करेगा तो प्लस का चार्ज लगेगा, वहां से हम लोग आसानी से सीख लेते हैं। अगर छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ सोडियम प्लस क्यों है, सोडियम प्लस क्यों है। तो देखिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो फर्स्ट सेल में 2 भरा जाता है, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। अब इसमें होना चाहिए था 8, ठीक है, इसमें थर्ड सेल में 8 होना चाहिए, 2 8 8 के हिसाब से, बट है इसमें 1। तो 8 होने के लिए 7 लेना बड़ी मुश्किल है, तो ये क्या करेगा, एक लूज कर देगा। क्या करेगा, एक लूज, एक देने के बाद क्या करता है, ये प्लस का बना लेता है। तो यही हमारा Na प्लस बन जाता है। तो इस टाइप से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का है, तो देखिए सेम एलिमेंट, जब सेम एलिमेंट मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाता है, और डिफरेंट एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम bonded together or by attractive force. It is the smallest particles of an element compound that can be exist. तो exist करेगा independently. Molecules can be formed by the atom of the same or different elements. देखिए H प्लस H मिला के क्या बना लिया, H2 बना लिया, ये मॉलिक्यूल्स बन गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 मिलके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। हाँ, वही आपका एक मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो H2 बना लेता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड आप देख सकते हैं। चलिए मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, देखिए वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यहां देखते हैं ये जो है 2 हैं, ये है हाइड्रोजन और ये क्या है, ऑक्सीजन। अमोनिया में 1 2 3 हाइड्रोजन और 1 आपका नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस टाइप से ये बने हुए हैं कंपाउंड। एटोमिसिटी क्या होती है, एटोमिसिटी रिफर टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में कितने एटम प्रेजेंट हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी। जैसे
मोनो एटॉमिसिटी जिसमें वन एक एटम हो, इसमें क्या होते हैं मोनो। जिसमें दो एटम हो उसे क्या कहते हैं डायटोमिक थ्योरी। जिसमें तीन एटम उसे ट्राइएटॉमिक थ्योरी, और इसमें तीन से ज्यादा उसे पॉलीएटॉमिक थ्योरी। तो चलिए देखते हैं। जनरली मेटल आर मोनोएटॉमिक, जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं। आगे देखते हैं इसको। देखिए मोनोएटॉमिक थ्योरी मतलब एक एटॉम, मतलब नेम ऑफ द क्लास मोनोएटॉमिक जिसमें एटॉमिसिटी 1 होता है। फॉर एग्जांपल हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, ये सब क्या है जिनकी एक एटम से मिलकर बने हुए। डायटोमिक थ्योरी H2, O2, Cl2, F2, नाइट्रोजन, ये सब क्या है डायटोमिक थ्योरी जिसमें दो एटम है। ओजोन में क्या है तीन एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम है तीन एटम होने की वजह से इसे ट्राइएटॉमिक कहते हैं। क्या होते हैं ट्राई एटॉमिक कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं डायटोमिक थ्योरी। ठीक है, जितने भी आपके नोबल गैस हैं ये क्या है मोनोएटॉमिक थ्योरी है। P4, S8 ये सब क्या पॉलीएटॉमिक थ्योरी है। क्या कहते हैं इसे लोग पॉलीएटॉमिक थ्योरी। देखिए कंपाउंड हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl होता है, तो इसमें क्या कौन कौन से हैं एलिमेंट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। एटॉमिसिटी कितना है डायटोमिक, क्योंकि एक आपका क्या है क्लोरीन है, एक क्या है आपका और हाइड्रोजन है। तो इसका इस तरफ से आप कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो बाय मास आप देख सकते हैं 1:35.5। आपका वाटर का बता दिया था, वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहां देखेंगे तो दो हाइड्रोजन का होता है और एक ऑक्सीजन का होता है, इसलिए ट्राइएटॉमिक थ्योरी कहते हैं जिसका रेशियो होता है 1:8। ठीक है, उसी तरह कार्बन CO2 ये भी ट्राई है, दो इसके एक इसके, ट्राइएटॉमिक थ्योरी होता है। हाइड्रोजन नहीं NH3 तीन इसके एक इसके चार, चार मतलब होता है टेट्रावैलेंसी। अगला देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। देखिए सिंपल सा मॉलिक्यूलर मास निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन द मॉलिक्यूल दैट सबटेन। देखिए जैसे आपका H2O निकालना है, H2O क्या है तो हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 1 याद करना है 1 × 2 + 16, तो कितना होगा 2 × 2 + 16 18 U। ठीक है, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का हम देखते हैं CO2, कार्बन कितना होता है जी 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 × 2, तो देखिए यहाँ पे 12 + 32 16 दूना 32 2 और 2 4 44 U। इस टाइप से आपको मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको करना है। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट देखिए, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सोडियम का कितना होता है तो 23 × 1, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, तो 23 + 35.5, तो ये हो गया 0.5, 5 × 3 8 3 2 5 यूनिट। ठीक है, इस टाइप से हमको बनाना है। जैसे NH4 का निकालते हैं, इसका होता है 14 + 1 × 4, कितना हो गया 14 + 4 18 U। Why do atoms combine? The atom combine to attain noble gas। आपको पता है नोबल गैस, आप नोबल गैस अटेन करने के लिए क्या करते हैं कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब समझिए नोबल गैस अटेन करेंगे अब कैसे होता है। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे हमने लिया क्लोरीन का लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है, तो हमको पता है पहले सेल में 2, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8, इतना समझो इतना भरा जाता है ऐसे। तो हमारे पास 17 है, पहले में हमने 2 भर दिया, कितना भर दिया 2 भर दिया, दूसरे में 8 10 और तीसरे में 7। अब देखिए होना चाहिए इसको 8 बट है ये 7, तब क्या करेंगे 7 तो दे नहीं सकते हैं, तो एक क्या करेंगे ले लेते हैं, एक लेके हम क्या बना लेते हैं 8 बना लेते हैं। किसी से एक लेके हम इसको क्या बना लेंगे 8 कर लेंगे। ठीक है, जब हम लेते हैं तो इसके ऊपर क्या लग जाता है माइनस का, तो ये हो जाता है 8। ठीक है, जब लेते हैं तो माइनस का लग जाते हैं, देते हैं तो प्लस का लग जाता है। ठीक है,
अब इसमें वैलेंसी क्या होती है, देखिए अब यही वैलेंसी होती है यहाँ पे ऑक्टेव पूरा करने के लिए, मतलब नोबेल गैस को अटेंड करने के लिए, या ऑक्टेव 8 को ऑक्टेव कहते हैं, ऑक्टेव पूरा करने के लिए जितना एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है या लेते हैं या देते हैं वही उसकी वैलेंसी है। अब जैसे क्लोरीन में हमने एक दिया ले लिया है, क्लोरीन में हमने एक लिया क्योंकि हमको एक जरूरत थी, तो क्लोरीन का हमेशा माइनस का वैलेंसी होता है, जिसको लिख सकते हैं माइनस की 1 वैलेंसी। क्या लिखते हैं, माइनस की 1 वैलेंसी, क्लोरीन का -1 वैलेंसी होता है। तो वही देखिए यहाँ पे द कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है, कॉम्बिनेशन कैपेसिटी क्या बोलते हैं, वैलेंसी। इट शो हाउ मेनी एटम ऑफ द एलिमेंट, वन एटम ऑफ एलिमेंट कैन कंबाइन विथ, वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस, ठीक है, कितना लॉस किया कितना गेन किया, उस वही आपका क्या होता है, आपका वैलेंसी होता है। किस लिए, टू अचीव द नोबेल गैस कन्फिगरेशन, नोबेल गैस कन्फिगरेशन अटेंड करने के लिए, अचीव करने के लिए वो क्या करता है, गेन करता है या लॉस करता है, उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी, ठीक है। जैसे सोडियम का क्या होता है, देखिए सोडियम का हम यहां देखते हैं, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11, तो पहले में कितना, देखिए 2 8 8 के हिसाब से भर दिया, तो पहले में इसने भर दिया 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। अब ये बताओ 7 लेना आसान है, 8 होने के लिए 7 इसको चाहिए, तो 7 लेना तो मुश्किल होगा, तो ये क्या करेगा, 1 दे देगा, एक क्या करेगा, लॉस कर देगा, एक क्या करेगा, लॉस कर देगा। लॉस होने की वजह से ये क्या बना जाता है, Na+ और यहाँ हो जाता है 10, क्या होता है, Na+ कर लेता है, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी प्लस का 1 हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से वैलेंसी निकाली जाती है। देखिए केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, चलिए यहां देखते हैं हम लोग। चलिए जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और क्लोरीन का -1 होता है, ये इधर और ये इधर HCl। चलिए हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 2, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये H2S, इस टाइप से बनाया था। पहले आपको वैलेंसी निकालना अच्छे से आनी चाहिए, वैलेंसी याद हो जाएगा, अच्छे से निकालना आ जाएगा, तो बहुत आसानी से ये सारे केमिकल कंपाउंड ये सारे बन जाते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कैसे बना है। देखिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होता है, तो ये गया इधर मल्टीपल और ये गया इधर मल्टीपल, तो ये हो गया CCl4 बना लेता है, ठीक है। इस टाइप से बनाया जाता है, समझ में आ रहा है। तो आपका यहाँ पे एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर आपका ओवर हो रहा है, खत्म हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद करना है। क्या करना है, एटॉमिक नंबर याद करना है। एटॉमिक नंबर याद करने के बाद वैलेंसी निकालने का प्रैक्टिस करना है, वैलेंसी निकालने का प्रैक्टिस करना है आपको अच्छे से, तब आपको इसी के थ्रू चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 भी कवर हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। अगर ये आपने कर लिया, एटॉमिक नंबर आपसे कम से कम 20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद करिए, इसका वैलेंसी निकालना शुरू करिए। जब वो देगा, मतलब ऑक्टेव पूरा करना है, 8 उसको लास्ट सेल में उसको 8 चाहिए होता है। अगर वो ले रहा है तो गेन कर रहा है, डेट मीन्स को माइनस में जाएगा, अगर वो दे रहा है तो प्लस में। इस टाइप से आप निकालिए और देखिए उसको, जब वैलेंसी याद हो जाएगा तो ये आपका जो 3 चैप्टर है और 4 चैप्टर है, ये दोनों आपका बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। अब कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको टॉपिक को मैं एक बार और कवर करूंगा। थैंक यू सो मच।